उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर काफी ज्यादा तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और महिला आरक्षण, जातीय जनगणना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले करते हुए कई बड़े बयान दिए, जिससे सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन आक्रोश पदयात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में लखनऊ में पदयात्रा हो रही थी, लेकिन किसी ने काला चश्मा नहीं लगाया था। पदयात्रा एक प्रैक्टिस थी, इनको विपक्ष में ऐसे ही पदयात्रा करनी पड़ेगी। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि भाजपा की बदनीयत को समाजवादी लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। उनके इस बयान को सीधे तौर पर हाल ही में महिला आरक्षण को लेकर चल रही राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसाया और कहा कि पहली बार हो रहा है कि सरकार में रहते हुए विरोध मार्च निकाला जा रहा है। योगी के महिला विरोधी होने के आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम हमेशा आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। अगर इनकी नीयत साफ होती तो यह अपने बनाए हुए कानून के लिए संघर्ष करते। इसी बीच में अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को 300 यूनिट की बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए पेंशन भी दिया जाएगा। अखिलेश ने सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि जनता स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और खाद की कमी से जूझ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महिलाएं लंबे समय से अपने हक की मांग कर रही हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, फिर वो चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हो, आशा बहुएं हो या फिर एनएचएम संविदा आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रही महिलाएं हो, लगातार सरकार नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं इन महिलाओं की स्थितियां कुछ और ही सच्चाई बयां करती हैं। फिलहाल सपा प्रमुख ने तो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को रोकना चाहती है। इसी के साथ महिलाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है कि 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन भी दिया जाएगा। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई। अब देखना ये होगा कि ये जनहित की बातें सपा प्रमुख जो कर रही है वो सिर्फ चुनावी जुमला साबित होती है या फिर सच्चाई, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सत्ता का चाल और चरित्र एक ही जैसा होता है। वहीं अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक बड़ा सामाजिक वर्ग एकजुट होकर एक दल को हराने का काम करेगा। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि सब लोग एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को हराने का कार्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं और यह वर्ग पीडीए है। यही आने वाले समय में सरकार बनाएगा। उनका मानना है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह गठजोड़ बेहद जरूरी है और यही 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका भी निभाएगा। अपने बयान में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा हारेगी भी और दोबारा सत्ता में भी नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग दूसरों का नाम बदलने का काम करते हैं उनका खुद का नाम बदल गया है। यह बयान उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में दिया, जिसे राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा चर्चा मिल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को असुविधा नहीं हो, बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो,
क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित दुखी अगर कोई होगा तो प्राइमरी स्कूल बंद होने से हमारी माताएं बहनें होंगी और बच्चियां नहीं पढ़ पाएंगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और जिस तरीके से समाजवादी सरकार में फ्री किताबें, फ्री खाना, फ्री बैग, फ्री खाना खाने के लिए प्लेटें और हफ्ते में एक दिन फल, हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था, वही पुनः हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और बात करें अगर हम महिलाओं की, तो जब से महिला आरक्षण की बात आई है तब से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही महिलाओं को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां देखने को मिला है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भी तमाम बड़े बयान किए जा रहे हैं। इस बीच में देखने को मिला कि कैशलेस इलाज की सुविधाएं भी तमाम महिलाओं को दी गई हैं, जैसे कि जो आंगनबाड़ी के तहत कार्यरत महिलाएं, जो शिक्षा मित्र महिलाएं हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आशा बहुओं को भी ये सुविधा दी गई है। लेकिन वहीं पर हम आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि यदि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पक्ष में आती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा बहुएं, इन सभी का जीवन और ज्यादा सुखद होगा। इनके लिए तमाम तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा और इसके साथ ही जो शिक्षा मित्र महिलाएं हैं उनको भी पूरी तरह से समायोजित कर सरकारी अध्यापक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं, संविदा या आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों, इनके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, इनके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। और अब इन सारे मुद्दों को राजनीति में लाया जा रहा है। इन मुद्दों पर पूरी तरह से राजनीति की जा रही है और साफ तौर पर यह बातें कही जा रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इनके लिए बहुत बेहतर चीजें की गई। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि जब से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और हर एक कर्मचारी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल इन सारी चीजों के बीच में जो कर्मचारी वर्ग है उनका यही कहना है कि सत्ता का चाल और चरित्र एक ही जैसा होता है। किसी भी सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ बेहतर नहीं किया है। समय समय पर वे अपनी मांगों को उठाती रहती है। और बात करें अगर हम आज की पदयात्रा की, तो आज की पदयात्रा में तमाम महिलाओं को एक साथ लाया गया था और साफ तौर पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन महिलाओं को जबरदस्ती इस पदयात्रा में शामिल किया गया था, क्योंकि जब ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हैं तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और आज इन महिलाओं को बुलाकर लाया गया है इस प्रदर्शन में और इस महिला आरक्षण बिल के तहत विरोध दर्ज करवाने के लिए। फिलहाल अब इन सारी चीजों से और आज की पदयात्रा से राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जहां भाजपा महिला सशक्तिकरण, विकास के मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और पीडीए के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये बयानबाजी आगामी चुनावों की तैयारी का हिस्सा रहेगी। दोनों प्रमुख दल अपने अपने एजेंडे को जनता तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं और इसी के तहत आरोप प्रत्यारोप का भी दौर काफी ज्यादा तेज हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और 2027 के चुनाव के लिए किस किस तरीके से दोनों दल अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।